हेलो। अच्छा, जो बुक का पेज नंबर 226 है, बुक का, यहाँ से स्टार्ट किया था हमने टॉपिक, क्रॉप लाइफ स्टॉक। कहते हैं इन मोस्ट एरियाज लाइफ स्टॉक फार्मिंग इज कंबाइंड विथ क्रॉप फार्मिंग families with a view to supplementing their income. This is known as mixed crop livestock farming. Mixed crop livestock farming क्या होती है? When some family is involved in the business of livestock as well as crop farming. पता है क्यों? जो फार्मर्स होते हैं ना, वो फार्मर जो कि लाइव स्टॉक का काम करते हैं, लाइव स्टॉक फार्मिंग का काम करते हैं। मेरे कहने का मतलब है सिंपली एनिमल हस्बेंड्री, जानवर पालते हैं वो, कैटल हो गए, गॉट, शीप, तो उनके खाने के लिए भी तो सामान चाहिए, वो कहाँ से आएगा? ये लोग क्या करते हैं? क्रॉप फार्मिंग करते हैं, और ये वही वाली फसल उगाते हैं जो उनके खाने के लिए चाहिए। इससे क्या होगा? क्योंकि उनके फूड के लिए भी तो इन्हें पैसा चाहिए, वो इनके पास है नहीं, ये वो फूड खुद उगा लेंगे। जो भी ये चीज़ें खाते हैं कैटल, ये उनको दे देंगे। तो इसे कहते हैं क्रॉप लाइव स्टॉक। क्रॉप लाइव स्टॉक यानी लाइव स्टॉक का काम भी कर रहे हैं, लाइव स्टॉक फार्मिंग यानी पशुपालन बोलते हैं जिसको, और क्रॉप तो वो गाय है। अच्छा, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? ये इंडिया में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। और आज की डेट में अगर हम कहें, ये जैसे क्या मैं पहले बताया था, इससे पहले आया था ऑपरेशन फ्लड, जिसमें कहते हैं 1951 से लेकर 2001 के बीच में मिल्क की प्रोडक्शन 12 टाइम्स हो गई है, 12 गुना, यानी 1200% बढ़ गई है। लेकिन ना इसके प्रॉब्लम भी हैं कुछ। जो मिल्क प्रोडक्शन है ना, यानी लाइव स्टॉक फार्मिंग का जो बिज़नेस है, उस पर कोई प्रॉब्लम भी है। दो मेन प्रॉब्लम है। पहली, लो प्रोडक्टिविटी ओइंग टू बैकवर्ड नो हाउ। इनके पास टेक्नोलॉजी की कमी है, प्रोडक्टिविटी लो है। अब जो कई कंट्री हैं, हम यूँ तो नहीं कह सकते डेवलप्ड हैं, लेकिन फिर भी कई कंट्री ऐसे जो मिल्क प्रोडक्शन में ना बहुत आगे हैं, लाइक डेनमार्क। डेनमार्क में मिल्क की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वहाँ पे टेक्नोलॉजी अच्छी है। एक प्रॉब्लम। दूसरी, इंडिया में वो प्रॉब्लम क्या है? डेफिशिएंट वेटरनरी केयर। वेटरनरी केयर यानी जानवरों की केयर। वेटरनरी केयर इंडिया में बहुत वीक है, बहुत पुअर है। कई ऐसे रोग होते हैं, कई ऐसी डिजीज़ होती हैं। अभी रिसेंटली राजस्थान में ऐसा केस हुआ था, पता नहीं कौन सी बीमारी थी जो भैंसों को हो गई थी, बफेलो को, और हज़ारों भैंसें मर गई थी। इतनी बफेलो मर गई तो पता लगा कि डिजीज़ ये थी, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो इंडिया में ना वेटरनरी जो केयर है वो बहुत पुअर है। अब करते हैं पेज नंबर 227। 227 पेज पर स्टार्ट करता है फिशरी। तो इंडिया में फ़िश का बिजनेस भी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। जो कोस्टल एरियाज़ हैं, कोस्टल एरिया मतलब जो समुद्र किनारे वाले हैं, लाइक वेस्ट बंगाल हो गया, आंध्र प्रदेश है, केरल है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, तमिलनाडु है, ये मेन वो स्टेट हैं जहाँ पे ये काम हो रहा है फ़िशिंग का। और फिशिंग के अंदर वुमेन भी जुड़ी हुई हैं, लेकिन इनडायरेक्टली। कहते हैं फिशिंग का जो एक्सपोर्ट का बिजनेस है ना, उसमें 60% फीमेल है, लेकिन वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, इनडायरेक्ट। वो जो इंटरनल बिजनेस है, इंटरनल यानी इंडिया में जो ट्रेडिंग हो रही है, उसमें 40% लेडीज़ है, उसमें 40% लेडीज़ है। प्रॉब्लम क्या क्या है? फिशरी का जो बिज़नेस है ना इंडिया में, ये नोट्स में भी लिखा हुआ है जो मैंने भेजे हैं। जो फिशरी का बिज़नेस है उसमें मेन प्रॉब्लम कौन कौन सी आ रही है? अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट वहाँ भी कम है, लो पर कैपिटल अर्निंग, इनकम कम है, एब्सेंस ऑफ मोबिलिटी ऑफ लेबर। अगर लेबर ये सोचे मैं एग्रीकल्चर क्या नाम है फिशिंग छोड़ के हम किसी और बिजनेस में चले गए, दैट इज़ टू डिफ़िकल्ट। और
इलिटरेसी बहुत है, अनपढ़ हैं, क्योंकि मछली पकड़ने पढ़ा लिखा होना तो ज़रूरी है नहीं, तो इलिटरेसी की भी काफ़ी प्रॉब्लम है। एक और दिक्कत है, पानी पोल्यूट होता जा रहा है। जिन नदियों में मछली पकड़ी जाती है, अगर वो नदियाँ पोल्यूटेड होंगी तो मछली की क्वालिटी भी ख़राब होगी। लेकिन इसमें कुछ सजेशन भी है, इन प्रॉब्लम को ना कुछ सजेशन से सॉल्व किया जा सकता है। बताओ कौन कौन सी हैं। पहली, क्रेडिट फैसिलिटी बढ़ानी चाहिए, गवर्नमेंट को ना लोन देना चाहिए नहीं, क्योंकि ये कर्ज में डूबे हुए होते हैं जो फिशरमैन होते हैं। माइक्रो फाइनेंसिंग ज़रूरी है, जैसे हमने पहले पढ़ा था लास्ट टू लास्ट लेक्चर में, SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो माइक्रो फाइनेंसिंग अगर हम करते हैं तो सेल्फ हेल्प ग्रुप से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी इन लोगों को अपनी इकोनॉमिक रिकवरी के लिए। फिशिंग की टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ बहुत पुरानी है, समझ लो नई तो यहाँ है ही नहीं बिल्कुल भी। तो क्या इसके लिए इम्प्रूवमेंट के लिए अगर बात करें, अगर फिशिंग की टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाती है तो दिस कैन कंट्रीब्यूट बेटर इन दिस बिजनेस। अब करते हैं पेज नंबर 228। ये आ गया हमारा तीसरा इमर्जिंग चैलेंज। हम वो कर रहे हैं ना टॉपिक इमर्जिंग चैलेंजेस। इमर्जिंग चैलेंजेस कौन कौन से थे? इमर्जिंग चैलेंजेस वो होते हैं बेसिकली जो पहले नहीं थे लेकिन अब क्रिएट हुए हैं। उनमें पहला था इमर्जिंग चैलेंज, दो थे। एक था डाइवर्सिफाइड फार्मिंग, डाइवर्सिफाइड रूरल बिजनेस, और दूसरा था वो था ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो जो पहला ना डाइवर्सिफाइड, उसमें 3 पॉइंट हैं, 3 बिजनेस है। जो वो बिजनेस जो कि फार्मिंग को छोड़कर 3 और बिजनेस हैं जो होने चाहिए, हैं भी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कम है, यानी इनमें ग्रोथ की काफ़ी पॉसिबिलिटी है। स्टॉप कर देंगे।